हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है पर्सन ऑन योर माइंड। ठीक है, देखेंगे जो पर्सन आपके माइंड में वो इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं। और जो मेरी अभी जो सुबह रीडिंग अपलोड्स हुई हैं उनके साथ कुछ ऐसा है कि वो ब्लॉक हो गई थी यूट्यूब की तरफ से। मतलब कि यहाँ पर कुछ सीनियर हमारे जो होते हैं वो उनको देख पा रहे थे और कुछ नहीं देख पा रहे थे। तो रिकमेंड था कि आप उसको वापस अपलोड कर सकते हैं, तो मैंने उसको वापस वो करा है। तो जिन्होंने नहीं देखी वो देख लें, जिन्होंने देख ली वो इग्नोर कर दें। ठीक है, मैं और रीडिंग्स अपलोड कर रही हूँ, आप लोग ये देख लीजिएगा। परेशान ना होया करें। मैं देखिए मैं जो भी करती हूँ तो मैं री अपलोड करती हूँ तो मैं आप लोग को बता देती हूँ। और जो री अपलोड नहीं होती वो नहीं होती। और एक एक खातून है जो वो मुझे बोल रही थी कि बेटा ये आपने सुबह डाली थी और ये फिर अपलोड कर दी। तो वो रीडिंग जो है ना सुबह बाय मिस्टेक अपलोड हो गई थी, क्योंकि मैं जो रीडिंग्स हैं वो रात से ही अपलोड करने लगा देती हूँ एक दिन पहले की। तो क्योंकि आप लोग को टाइम पे मिल जाए तो वो बेदिहानी में वो रीडिंग अपलोड हो गई। ठीक है, तो उन्होंने रात में देख ली। तो रात का टाइम ऐसा होता है कि व्यूवर्स नहीं होते, सब सो रहे होते हैं, तो इसलिए मैंने उसको डिलीट कर दी। किसी ने देख लिया और किसी ने डिलीट कर दी। वो पुरानी नहीं थी, लेकिन आज वाली जो है वो ऐसा हो सकता है वो है तो अभी की नहीं लेकिन पुरानी है। वो मेरे मोबाइल में थी तो एक री अपलोड का मेरे पास उसके पास ऑप्शन था, तो मैंने कर दी। क्योंकि मेरी कल तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने बोला मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ। कल रात मैंने काम नहीं किया। ठीक है, मैंने बोला मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ फिर मैं काम कर लूँगी। तो मैंने मेडिसिन ली और मैं सो गई। इसलिए मैंने वो वाली री अपलोड कर दी। जिन्होंने देख ली वो देख लें, जिन्होंने नहीं देखी कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है। आप लोग को देखें, आप लोग अपने घर की तरह रहा करें इस चैनल पे। जो आपका दिल करा करे वो कर लिया करें। वो जो मैंने अपलोड करी है रीडिंग उसको वो जो है ना वो शो नहीं हो रही थी कुछ जगहों पे। जैसे 18+ के ऊपर उसके ऊपर वो लग गया था, रिस्ट्रिक्शन थी उसके ऊपर। तो ऐसा कोई मसला नहीं है। ठीक है, आप लोग को जैसा दिल चाह करे वैसा करा करे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों से। और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को भी नहीं होया करे मुझसे। ठीक है, छोटी सी बात थी जो हम लोगों ने करनी थी वो कर ली। अब हम देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं आप उस पर्सन को सोचें और देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ठीक है, लेट्स सी। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो सेपरेट तरीके से देखिए, और अगर आप लड़की हैं तो सेपरेट तरीके से देखिए। और एक जो है ना, मैं आप लोगों के कमेंट्स सारे पढ़ती हूँ। ऐसा नहीं है कि कमेंट्स नहीं पढ़ती, कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैं सबके पढ़ती हूँ। ठीक है, किसी एक ने बोला था मैम हमें अगर रीडिंग अच्छी नहीं लगी तो हम लाइक क्यों करें। तो आप लोग नहीं करें, कोई मसला नहीं है। जिसको नहीं करना नहीं करें। इसी यार यहाँ पे जो है ना आप लोग बहुत आराम से चिल होकर रहा करें। मैं किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करती आपको। पर्सनल रीडिंग नहीं करती, आप लोगों को पता है। और जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं अपलोड करूँगी, वो लाइव आऊँगी, आप लोगों के सवाल भी लूँगी। ये बात भी आप लोगों को पता है। और रही बात इंस्टाग्राम भी थोड़ा सा रुका हुआ है मेरा, क्योंकि मेरे हाथ पे हो गया था ज़ख्म। लोग मुझे इंस्टाग्राम की रील का कहे जा रहे हैं। वो ज़ख्म हो गया था, वो मैं इधर ही काम कर रही हूँ, वो बड़ी बात है। वो वहाँ जाके मैं रील्स अपलोड नहीं कर पा रही। ठीक है, तो उस पर भी इशू बन रहा था। तो मैंने बोला मैं कैसे आप लोग अपनी अपनी साइड कैसे बताया करूं। कभी कभी मेरी साइड से भी कोई ना कोई इश्यूज होते हैं जो कभी कभी मेरा दिल करता है आप लोगों से इतना कनेक्ट हो चुके हैं, तो इतना टाइम हो चुका है, कभी कभी आप लोग बिना कहे भी समझ लिया करें। हर बात एक्सप्लेन करूं मैं आऊं, क्योंकि मेरा दिल मैं वैसे आप लोग को एक्सप्लेन कर लेती हूँ। वैसे अब पता है कि जैसे जैसे इंसान अपना अपना मेच्योर होता रहता है ना, अपनी अपनी जैसे समझदारी में आता जाता है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है यार कुछ चीज़ें इंसान को कुछ समझनी चाहिए। ठीक है, तो मर्जी है, लाइक करना है करो, नहीं करना नहीं करो। बस ये मेरा समझने तक का कलाम है जो मैं आप लोगों से बात करती हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को सोच लिया करें। आपकी मर्जी, आप पे डिपेंड कर रहा है, लाइक करना ना करना एज यू विश। ठीक है, चलें वीडियो को लाइक कर दिया करें, इसमें सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। ना मैं किसी मैस्कुलाइन की रीडिंग करती हूँ ना फेमिनाइन की। मतलब कि यहाँ पर आप इसे अपने तरीके से देख सकते हैं, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैं किसी मैस्कुलाइन को पॉइंट आउट नहीं करती या किसी फेमिनाइन को। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो जेंडर है उसके ऑपोजिट जेंडर के हिसाब से इस रीडिंग को देख सकते हैं। मैं आपके पर्सन की रीडिंग करती हूँ। अब आपका पर्सन, आप मेल है या फीमेल है, डजेंट मैटर। ठीक है, चलें देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। जो पर्सन आपके माइंड में है हम उनकी रीडिंग कर रहे हैं। अपने पर्सन को सोचें और उस पर्सन की इस वक्त उस पर्सन के माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है। लेट्स सी।
पर्सन ऑन योर माइंड। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मेरे व्यूअर के पर्सन की करंट फीलिंग्स। नाइन ऑफ सूट एंड किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। मुझे ऐसा लग रहा है आप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर में इस वक्त, ठीक है। ये पर्सन इमोशंस तो रख रहा है लेकिन आपको बता नहीं रहा, ठीक है। इमोशंस रख रहा है लेकिन हाइड कर रहा है। आपको इमोशंस बताने से थोड़ा सा घबरा रहा है, ठीक है। अपने इमोशंस को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है या अपने इमोशंस को आपसे कन्वे नहीं कर पा रहा। अपने इमोशंस इस वक्त हाइड कर रहा है, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा है और परेशान हो रहा है। अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो बहुत ज्यादा परेशान है, ठीक है। बात नहीं कर पा रहा, कहीं भी आपके साथ ब्लॉक है, अनब्लॉक है, लेकिन खुलकर बात नहीं कर पा रहा, अपनी बात नहीं रख पा रहा, क्योंकि आप यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, आप अपनी पावर में आ चुके हैं। आप यहाँ पर ये पर्सन थोड़ा सा आपके जैसे एक इंसान है ना, वो हमेशा इमोशंस ही दिखा रहा होता है, और एक इंसान जब बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है, डिटैच हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो उसकी वाइब अलग होती है। तो ये पर्सन थोड़ा सा आपके गुस्से से, आपके सवालों से, आपकी चीज़ों से थोड़ा घबरा रहा है। इट मीन्स एक डरा हुआ सा है, याद भी कर रहा है, आपके लिए इमोशंस भी रख रहा है, लेकिन आपकी तरफ आ नहीं रहा, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके माइंड में है, देखते हैं वो पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहा है। पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन मेरे व्यूवर के माइंड में हो, मेरे व्यूवर को लेकर क्या फील कर रहा है। पर्सन ऑन योर माइंड, फोर ऑफ फैंस। ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहता है, ठीक है। ये पर्सन आपसे आपको मैरिज मटेरियल देखता है, मैरिज करना चाहता है। इस पर्सन के माइंड में है, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी है। अगर पास में बहुत ज़्यादा ये स्नेकी बिहेवियर पे था, गोस्ट कर रहा था, कोल्ड था, इग्नोर कर रहा था, अगर आपको लगता था ये पर्सन आपको लेकर कंफ्यूज है, तो इस टाइम फ्रेम पर काफ़ी ज़्यादा क्लियर है कि आप मैरिज मटेरियल है, आपसे मैरिज की जा सकती है, आपसे मैरिज करके इसकी लाइफ सेटलमेंट पे आ सकती है। मतलब कि बिल्कुल एक अपनी ज़िंदगी को ये सेट कर सकता है आपसे मैरिज करने के बाद, ठीक है। इस बात को ये अंडरस्टैंड कर रहा है। पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके माइंड में है, वो पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है। प्लीज माइंड स्पीड गाइड मेरे व्यूवर को लेकर ये पर्सन क्या फील कर रहा है इस टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ये पर्सन आपको देख रहा है कंफ्यूज है, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप यहाँ पर, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आप ये चाह रहा है कि आप कंफ्यूजन से बाहर आएँ, आप क्लैरिटी की तरफ आएँ, ठीक है। ये पर्सन आपको मैरिज मटेरियल देख रहा है और अपनी लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी की तरफ मूव भी करना चाहता है, और आपके साथ ही चाहता है, लेकिन आपको अपने लिए बहुत ज़्यादा जैसे ये देख रहा है कि आप इस वक्त जो है ना अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं। आपको 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 ऐसा फील हो रहा है, ये पर्सन समझ रहा है बात, आप इस पर्सन से खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है आपको अपनी लाइफ में, स्ट्रॉन्गली मैनिफेस्टेशन चल रही है, और आप भी यहाँ पर मुझे अपनी लाइफ में कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये मैनिफेस्टेशन आपकी तरफ से भी हो रही है स्ट्रांगली। ये वैसे आपके पर्सन से ज़्यादा आपकी तरफ से मैनिफेस्टेशन लग रही है। लेट्स सी क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में। आप क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप काफ़ी ज़्यादा, कभी कभी आप पुरुमीद होते हैं, कभी कभी आप पुरजोश हो जाते हैं, आपको इस कनेक्शन में जाना है, ड्रीम देखने लग जाते हैं इस पर्सन के कनेक्शन को बनाने के, क्या आपको यहाँ पर जाना है और इस पर्सन के साथ कनेक्ट होना है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, एक सक्सेस आएगी। और कभी कभी आप चाहते हैं जस्टिस हो, नहीं मतलब कि अगर इस पर्सन ने आपसे गलत करा है तो यहाँ पर ये कनेक्शन को जस्टिस मिलना चाहिए, मतलब कि एंड हो जाना चाहिए। और कभी कभी आप सोचते हैं नहीं, विक्ट्री, सक्सेस चाहिए, इस कनेक्शन में विक्ट्री होनी चाहिए, सक्सेस होनी चाहिए, ये आपका पार्टनर है और आप इसके पर्सन है, आप दोनों की फैमिली होनी चाहिए। आपको सबसे पहले अपने सही डिसीजन पे पहुंचना चाहिए। आपको कोई पर्सन चाहिए तो आप एक तरफा सोचें, और अगर आपको कोई पर्सन नहीं चाहिए तो एक तरफा सोचें। मतलब डिसीजन मेकिंग करें, आप अपनी लाइफ में डिसीजंस को लाएं, अपनी लाइफ में डिसीजन बनाएं। आप कंफ्यूज रहेंगे, सामने वाला कंफ्यूज रहेगा, ठीक है। उसको मिक्स सिग्नल्स मिलेंगे जैसे आपको मिलते हैं इस पर्सन से। ये पर्सन कहीं ना कहीं आप सेटलमेंट पे चाह रहा है, लेकिन ये आपको बहुत ज्यादा ब्लाइंड फोल्डेड देख रहा है, ये आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज देख रहा है, आप जगल कर रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है प्रायोरिटी नहीं है, आप इस पर्सन की प्रायोरिटी नहीं है बिल्कुल भी। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप पास में अगर इस पर्सन को समझते थे, वैल्यू देते थे, फर्स्ट प्रायोरिटी बनाते थे, तो अब इस टाइम पे नहीं बना रहे आप, ठीक है। अब इस टाइम पे आप नहीं बना रहे, अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप कंफ्यूज हैं, क्योंकि आप इस पर्सन पे ट्रस्ट कम कर रहे हैं, ब्लाइंड फोल्ड देते हैं, या आपको जिस तरीके से सेटिस्फेक्शन इस पर्सन के सवालों के जवाब जो मिलने चाहिए वो मिल नहीं रहे। इसकी वजह से मुझे आप यहाँ पर क्या लग रहा है, डायलेमा में लग रहे हैं। आप कभी एक लम्हा सोचते कि नहीं यार, इसके साथ फैमिली हो, बच्चे हो, आगे चीज़ें जाएँ, चीज़ें सेटलमेंट पे जाएँ, आप लोग एक अच्छी लाइफ स्पेंड करें, और आप एक कमिटेड में हो, कमिटेड चीज़ें हों। और आप, एक बात बताऊँ, आप इस पर्सन को इंटेलिजेंट समझते हैं, आपको ऐसा लगता है ये इसका फ्यूचर ब्राइट है, ठीक है, ये इसका फ्यूचर ब्राइट है, इंटेलिजेंट पर्सन है। अगर अगर ये अभी इसके पास कुछ खास है भी नहीं,
लेकिन आप इसको इंटेलिजेंट समझते हैं, आने वाले वक्त के लिए एक परफेक्ट पर्सन है, आपको ऐसा लगता है। फिर कभी सोचते नहीं जस्टिस चाहिए, मतलब कि आपको ऐसा लगता है नहीं जस्टिस होना चाहिए, अगर इसने गलत करा तो उसको गलत मिली, सिचुएशन खत्म हो जाए। और कभी कभी सोचते मुझे विक्ट्री चाहिए, ठीक है। तो आपको क्लियर होना पड़ेगा, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं लेकिन आप कंफ्यूज हैं, ठीक है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, 7 ऑफ कप्स। देखें आप कितने स्ट्रांगली कंफ्यूज आप नजर आ रहे हैं अपनी लाइफ में। आपने ऑप्शंस भी देखने हैं, ऐसा नहीं है, अपनी लाइफ में और भी चीजें देख रहे हैं, और भी चीजों पे आप जैसे अपना फोकस बना रहे हैं, लेकिन आप कंप्लीटली इस पर्सन को चूज नहीं कर पा रहे, ठीक है। कंप्लीटली आप किसी और को भी चूज नहीं कर पा रहे, इसको भी चूज नहीं कर पा रहे। तो आपको एक डिसीजन पे आने की जरूरत है। अब देखते हैं ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहा है। आपकी फीलिंग्स से थोड़ी कंफ्यूज फीलिंग्स है, ठीक है, फिर भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप कभी कभी जब इसकी तरफ होते हैं तो आप प्रेयर करते हैं कि डिवाइन आप दोनों के बीच सब सेटलमेंट पे लिया है, फिक्स कर दे। फिर उसके बाद आप सोचते नहीं, एक जस्टिस चाहिए आपको, अगर इसने गलत किया तो उसको गलत ही मिले। ये सिचुएशन में जो जस्टिस है वो होना चाहिए, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहा है, लेट्स सी। भाई ये स्टेबिलिटी फील कर रहा है, मैंने आपको यहाँ से भी बताया था 4 ऑफ वैंड्स, और यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी फील कर रहा है, यहाँ पे कुछ स्टेबल चाह रहा है। देखिए कितना लव इसका ओवरफ्लो हो रहा है, ये आपके लिए ऑब्सेस्ड हो रहा है, ठीक है। आपको प्यार, आपसे प्यार लेने के लिए ऑब्सेस्ड हो रहा है, ये आपके साथ इमोशनल कनेक्शन बनाने के लिए ऑब्सेस्ड हो रहा है, ये आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा समझ रहा है, ये आपको वो सब कुछ समझता है, वो सब कुछ देना चाहता है, एक इमोशनल रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहता है आपके साथ। मतलब कि एक आपको वो चीज़ आपके साथ जो उसको लव केयर मिलता था ना, जो बंद हो चुका है, ये वो वापस से स्टार्ट करना चाहता है। आपको भी हील करना चाहता है, खुद को भी हील कर रहा है ये पर्सन, लेकिन ऑब्सेस्ड है, आपकी एनर्जी से ऑब्सेस्ड है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ये आपसे ऐसा जुड़ा हुआ है, इसको ऐसा लगता है ये नहीं अपने आप को खुद से अलग कर सकता। इसने बहुत कोशिश करी आपसे अलग होने की, आपसे डिस्टेंस बनाने की, किसी और को चूज करने की, लेकिन नहीं कर सका, ठीक है। इसको ये बात समझ में आ रही है, ये आपसे दूर रहकर भी खुश नहीं है, तो क्या फ़ायदा, एक साथ आ जाना चाहिए। मतलब कि जब ये दूर जाता है, जब ये और चीज़ें एक्सप्लोर करता है, हर लड़का हर लड़की में, आई डोंट नो ये कोई फीमेल है या मेल है, ये आपको ही ढूंढता है, ठीक है। अब ये आपका पर्सन है, ये कोई फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, और लेकिन ये आपको सर्च करता है, आप जैसा, इसको आप जैसा इंसान चाहिए। जब ये कोई अपने लिए पर्सनली कोई पार्टनर, अपना लाइफ पार्टनर या अपना स्पाउस कुछ ढूंढने जाता है, तो ये आपको सर्च करता है उसके अंदर। तो ये बात समझ चुका है, यहाँ पर ये स्टेबिलिटी चाहता है, ये आपके लिए लव ओवरफ्लो जैसे एक्सेप्ट करने वाले पॉइंट पर है, ठीक है, कि हाँ मैं इस पर्सन को बेहद चाहता हूँ जैसे ये चाहता है मुझे, ये वाली इसकी पोजीशन है, ठीक है। साइलेंट जरूर है, आप बोलेंगे मैम बात नहीं कर रहा, मेंटली स्टक है, पास बहुत बुरा रहा है आप लोगों का, मेंटली ब्लॉकेजेस रही है, पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहा है किसी ना किसी में, लेकिन अब इसको क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एम्परर लाइक एम्परर पोजिशन, मतलब बहुत ज़्यादा एरोगेंट, नेगेटिवली आपको कंट्रोल करना। 7 ऑफ सोर्ड, बहुत कुछ आपसे इसने हाइड करा अपने मतलब के मुताबिक, ये कंफ्यूज है, इसने ये बात भी आपसे हाइड करी है। तो आप एक इंट्यूटिव पर्सन है, जिस चीज़ से आपने इस बात का अंदाज़ा लगाया। पास में बहुत ज़्यादा खुद को बंधा हुआ फील कर रहा था, फिलहाल इस वक्त साइलेंट है और कुछ कर नहीं पा रहा, हील कर रहा है खुद को, और आपके बारे में स्ट्रांगली सोच रहा है, एक ऑब्सेस्ड एनर्जी में है, ठीक है। इस पर्सन की आपको लेकर क्या फीलिंग है, पर्सन ऑन योर माइंड, इस पर्सन की आपको लेकर क्या फीलिंग्स है, प्लीज अंडरस्टैंड स्पिरिट गाइड, इस पर्सन की मेरे व्यूवर को लेकर क्या फीलिंग्स है। देखें आपकी तरफ आ नहीं पा रहा, कंफ्यूज, इसको नहीं समझ में आ रहा, ये आपकी तरफ आना तो चाहता है। देखें अब यहाँ पर ये इस चिड़िया को देख रहा है, मतलब किस बर्ड को देख रहा है ये, ठीक है। इस बर्ड को देख रहा है, बहुत ज़्यादा इसका ध्यान आपके ऊपर है अब, ठीक है। लेकिन ये खुद को बंधा हुआ फील कर रहा है पास्ट की हरकतों से, पास्ट के एक्ट से, पास्ट की कंडीशन से। ये इसको बहुत गौर से देख रहा है, इसको समझ में आ रहा है, इसको ये इसको चाहता है, ये इसकी लाइफ की हैप्पीनेस है। ये नहीं है तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा, ये बर्ड ना हुआ तो इसके पास, ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा, खुद को अकेला फील करेगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं किसी जिम्मेदारियों में बंधा हुआ है, या किसी ने इसको बांध के रखा हुआ है, ठीक है। ये खुद नहीं चाहता यहाँ बनना, लेकिन इसको देखने, इसके हाथ जो है ना, ये यूं करके बढ़ के इस स्टूडियो को देख रहा है। मतलब कि ये यहाँ पे इसका हाथ बंधा हुआ है तो इसका ये हाथ इस तरफ जा रहा है, इसका पैर बंधा हुआ है तो ये पैर इस तरफ जा रहा है। अदरवाइज इसकी नज़र आपके ऊपर है, ये कहीं दूर भी है तो आपको स्टॉक कर रहा है, आपको कहीं ना कहीं से देख रहा है, आपके ऊपर नज़र बनाया हुआ ये पर्सन, ठीक है। इसकी नज़र आपके ऊपर है, आपके बिना लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में। देखिए कितना, क्योंकि आप यहाँ पर ये इस बर्ड को पता है क्यों देख रहा है, यहाँ पर ये देख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पावर में नजर आ रहे हैं, आप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पावर में नजर आ रहे हैं,
रहे हैं, अब ये आपके साथ कोई स्टेबिलिटी को सर्च कर रहा है, स्टेबिलिटी को ढूंढना चाह रहा है इस टाइम फ्रेम पे, ये रिकंसाइलेशन चाह रहा है, अभी आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं हो रही, ये सब कुछ रिवर्स हुआ हुआ है, मतलब कि एक आप लोग का अच्छे से बात करना, अच्छे से फन फ्लर्ट करना, अपने आपके साथ एक अच्छी अच्छी मेमोरी बनाना, तो ये सब कुछ हो नहीं पा रहा है, ये सब रिवर्स हुआ हुआ है, ठीक है। ये बहुत जैसे आपको नज़र रख रहा है आपके ऊपर, कहीं ना कहीं से आपको देख रहा है, आप स्ट्रांगली, आपकी एक पावरफुल एनर्जी है, बहुत स्ट्रांग एनर्जी में आप नजर आ रहे हैं, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है? ये पर्सन आपको स्ट्रांग एक पावरफुल एनर्जी में देख रहा है, जिस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप सब कुछ जो है ना, जैसे अगर आपको लव भी है तो आपको बहुत अच्छे से होल्ड बैक करना आ गया, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर इस पर्सन की केयर भी तो है, अब आपको होल्ड बैक करना आ गया, ठीक है। आपने यहाँ पर मिच्योर कर लिया, आप खुद में डीप एनालाइज करते हैं, आप अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपने बहुत, जिससे कि आपके अंदर पेशेंस नहीं था ना, जो आप फौरन एक्ट करते थे, फौरन आप एक्शन लेते थे, फौरन आप यहाँ पर एक्शन ओरिएंटेड वाले पर्सन थे, तो अब आप थोड़ा सा थम चुके हैं, खामोश हो चुके हैं। अगर इससे जवाब नहीं मिलता तो अब आप भी इसको कोशिश नहीं करते, अब आप भी अपनी लाइफ में इतने बिजी हो चुके हैं, आपने इमोशंस को कंट्रोल करना, होल्ड करना सीख लिया है, ठीक है। अब आपके दिल में जो है, इसको अगर वो जानना है तो इसको आपकी तरफ आना पड़ेगा, इसको अपना अपना यहाँ पर अपना जैसे एनर्जी पुट करनी पड़ेगी, डालना पड़ेगा अपने इमोशंस को, या आपको शो करना पड़ेगा ये क्या चाह रहा है। तो इसको ये बात समझ में आ गई, आप इमोशंस को लेकर, अपनी अट्रैक्शन को लेकर, पैशन को लेकर सब होल्ड बैक करना सीख चुके हैं, ठीक है। हाँ, आप एक बिगनिंग की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से मुझे कैसा लग रहा है, यहाँ पे सन, जैसे एक सनराइज हो रहा है, जैसे यहाँ पर एक रोशनी आ रही है, आपको रोशनी की किरण मिल चुकी है अपनी लाइफ में, आप यहाँ पर पूरी उम्मीद है, जैसे न्यू बिगनिंग कर रहे हैं आप, ये है या नहीं है, आपका लाइफ का साइकिल चेंज हो रहा है, अपनी लाइफ में आप बिगनिंग कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, कोई साइकिल खत्म हो रहा है, कोई साइकिल स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ का, ठीक है। आप लोग डिस्टेंस पे हैं, कम्युनिकेशन नहीं हो रही, ऐसा हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस है, एक साल से आप लोग एक दूसरे से मिले नहीं है, ठीक है। एक मीटअप, एक सिटी में रहते हुए भी मीटअप नहीं हो सका है, एक कंट्री में रहते हुए भी मीटअप नहीं हो सकता है, इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट किया है आपने इन एक सालों के दौरान, लेकिन अब आपको उम्मीद की किरण मिल चुकी है, ये नहीं है ये पर्सन बना है, नहीं, आपने अपने सेल्फ को इतना बिल्ड किया है, ये चीज़ आपने खुद सोची है, इन डेप्थ जाके अपने अंदर सोचा है, इस सर्च करा है कि आपके अंदर इतनी पावर है, आप अपने आप के लिए स्टैंड ले सकें, आप अपनी ज़िंदगी में खुद खुश रह सकें, ठीक है। आपने एक नेगेटिव साइकिल ख़त्म करी अपनी लाइफ में, अपने हाथों से उसको एंड करा है, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस चाहते हैं, ये पर्सन आपको देख रहा है, आप बहुत श्योर हैं और खुश हैं, ऐसा नहीं है कि आप बहुत परेशान हैं, एक डिप्रेशन में गुजर रही है आपकी ज़िंदगी, नहीं, आप रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ऐसा नहीं। आप यहाँ पर अपनी लाइफ के लिए, अपने लिए सही फैसला करना जान चुके हैं, ठीक है। डीप सोल सर्चिंग चल रही है, आप स्ट्रांगली सोच रहे हैं, आप देखना चाहते हैं तकदीर, नसीब, आपको यूनिवर्स क्या देना चाहता है, आपने इतना सब कुछ सीखा था, वो क्यों सीखा, आपके अंदर जो एक वाई 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 था ना, तो अब आपके अंदर आ गया है ऐसा क्यों वैसा क्यों। अब आप पहले करते थे, अब क्या करते हैं, आप गो विद द फ्लो, आप एक्सेप्ट करते हैं, आप बोलते हैं नहीं भाई, अब मुझे एक्सेप्ट करना है, मुझे पावर, मुझे स्ट्रांगली स्ट्रांग होकर काम करना है, मुझे यहाँ पर स्ट्रांग डिसीजन मेकिंग करनी है, ठीक है। ये पर्सन स्लोली बट श्योरली मूव कर रहा है आपके ऊपर, आपकी तरफ, ठीक है, क्योंकि आपको देख रहा है, आप इस पर्सन के लिए कंफ्यूज हैं, इस पर्सन के लिए कंफ्यूज हैं, परेशान और बेहाल नहीं है आप, यहाँ पर स्ट्रांगली आप अपनी ज़िंदगी में मतलब कि एक्शंस ले रहे हैं, लाइफ के लिए ले रहे हैं, सेल्फ के लिए ले रहे हैं, बिगनिंग के लिए ले रहे हैं, स्टेबिलिटी के लिए ले रहे हैं, इस पर्सन के लिए नहीं ले रहे, ये पर्सन आपको देख रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर अपनी ज़िंदगी को बैलेंस कर रहे हैं, पेंटिकल्स बना रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, अब आप जो है ना वो तो प्रैक्टिकल माइंड हो चुके हैं, आप लोगों की नेगेटिविटी को समझते हैं, ठीक है। ये पर्सन दूर से बैठकर आपको एब्जॉर्ब कर रहा है, ये बात, ठीक है, ये बात सोच रहा है। आप अगर आप इस पर्सन ने आपके साथ ज़रा सी भी मैनिपुलेशन करी, ज़रा सा भी इसने यहाँ पर आपके साथ माइंड गेम खेला, आप बहुत आसानी से इसको पकड़ लेंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी से एक्ट कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, आप खुद को, अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं, खुद को हील किया आपने, बहुत हद तक अपना काम किया, हील किया। देखें, ये पर्सन आपको अपना काउंटर पार्ट की तरह देखता है, ठीक है, ये चाहता है आप दोनों के बीच बैलेंस है, आप दोनों के बीच एक बैलेंस सिचुएशन है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर इस पर्सन ने एक्शन नहीं लिया, आप वॉक अवे कर जाएंगे, इमोशनली आप डिटैच तो हो चुके हैं, जो थोड़ा बहुत रह गया बस, आप यहाँ पर ये कब्स तो आपने जो आपने इमोशंस के खड़े करे थे, वो तो सब मैसअप हो चुके हैं अब तक, ठीक है, वो सब खराब हो चुका है आप दोनों के बीच, वो इमोशनली आपने जो एक बिल्ड किया था कनेक्शन, वो खत्म हो चुका है, क्योंकि इस पर्सन ने बैलेंस नहीं करा, सिर्फ आप ही डाले जा रहे थे, ठीक है। इसने, अगर आपने यहाँ पर 8 कप्स रखे तो उसने 9 10 2 कप्स भी नहीं इसने ऐड करे कि आपका 10 ऑफ कप्स हो सके, तो आपने यहाँ पर 8 कप्स तक मेहनत करी, उसके बाद आपको ऐसा लगता है आई एम टायर्ड,
क्योंकि 5 अगर बैलेंस होना होता तो 5-5 कप्स होते, यहाँ पे 2 रह गए थे, इसने वो 2 भी नहीं ऐड करे। आपने इस पॉइंट पर आकर इस पर्सन का इंतजार करा, इस एंड पॉइंट पर भी इंतजार करा, आपने पूरा एक एलिफेंट कंप्लीट कर लिया, जो उसकी टेल होती ना वो रह गई, इसने टेल के मुताबिक भी काम नहीं करा इस कनेक्शन में, ठीक है। तो आपने क्या करा, वॉक अवे करा, ठीक है। आपको होश आया कि ये आज नहीं कर रहा, इतना सा वर्क नहीं कर रहा, इतना सा वर्क पुट ऑन नहीं कर रहा, या इतना सा आपको समझने के लिए तैयार नहीं, सारी जिंदगी क्या समझेगा आपको, तो प्रॉब्लम इस टाइम फ्यूचर की पड़ गई। आपने वॉक अवे किया, ये पर्सन बात समझ रहा है कि आप अपनी पावर में आए, अपनी वर्थ को समझ चुके हैं कि आप इससे ज्यादा वर्थ रखते हैं। जब आपने इतना टाइम बिना कुछ लिए कनेक्शन चला लिया तो आप कितनी वर्थ रखते हैं। क्यों आप इस पर्सन के पीछे मरे जा रहे थे, क्यों आप इस पर्सन को वैल्यू दिए जा रहे थे, जब ये पर्सन कुछ कर ही नहीं रहा था। आप तो इससे ज्यादा कैपेबल है, आप तो इससे ज्यादा स्मार्ट हैं, आप तो इससे ज्यादा एक एक मतलब कि एक कंप्लीट पर्सन है। तो ये बात आपको देर में समझ में, ठीक है। इसने आपके अंदर सेल्फ वर्थ इशू डाले थे, इसने आपके अंदर डाला तुम्हें जरूरत है मेरी, तुम आओ। आपको समझ में आ गया भाई मुझे जरूरत नहीं है ऐसे रिश्ते की जिसमें खाली मैं ही हूँ और मैं करता जाऊँ या करती जाऊँ। मैं पागल थोड़ी हूँ, मुझे भी कुछ चाहिए। मैं वहां जाऊंगा जहाँ मैं आधा हाथ का काम हो, मैं वहां काम करूंगा। अगर मुझे पार्टनरशिप भी करनी होगी तो एक ऑथेंटिक तरीके से पार्टनरशिप होगी। आधा वो अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूंगी। मैं क्यों यहाँ पर ये काम करूंगी या करूंगा, वॉक अवे सीन है यार, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइट आप लोग के बीच कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन बहुत है। अब आप अपनी वर्थ को समझ चुके हैं, अपनी पावर को समझ चुके हैं, आपको समझ में आ चुका है आपको कहाँ अपने इमोशंस, कहाँ अपना अट्रैक्शन, कहाँ अपना पैशन इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रांगली पर्सन जानता है कि अभी तो खाली कब ही मैसअप हुए ये इमोशंस के, इमोशनली कनेक्शन ही खराब हुआ है जो आप लोग के बीच हुआ है। बस अब आप यहाँ पर इस कनेक्शन से वॉक अवे कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन इस बात को अंडरस्टैंड कर रहा है, आपको ऐसी पावर समझ में नहीं, आपकी समझ में आ गया जब आप 8 कप्स तक काम कर सकते हैं। 2 ऑफ कप्स आपके लिए बहुत आसान है। अब आप वहां जाएंगे जहाँ बैलेंस मिलेगा आपको, ठीक है, जहाँ आपको 2 ऑफ कप्स मिलेगा। आपको सिर्फ 2 कप की जरूरत है। आप इतने कैपेबल पर्सन है, आप 8 कप्स तैयार कर सकते हैं। आपकी इतनी वर्थ है, आपकी इतनी वैल्यू है, आप किसी भी रिश्ते में जाकर हद से ज्यादा काम कर सकते हैं। आप उसको बैलेंस करने के लिए जी जान लगा जाएंगे। लॉस होगा इस पर्सन का होगा, आपका लॉस नहीं होगा। ये पर्सन ऐसा खोएगा जो किसी को और अपनी लाइफ में रखने के लिए एंड तक जा सकता है, ठीक है। जो किसी भी कीमत में खोएगा नहीं अपने पर्सन को। ये बात आपने इसको समझा दी और आप वॉक अवे कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। डेथ देखिए, वॉक अवे कर रहे हैं। आपका क्या है, आपने यहाँ पे इस सिचुएशन को खत्म करने का सोचा है, ठीक है। और ये पर्सन साइलेंट ये सब एब्जॉर्ब कर रहा है, साइलेंट ये सब चीजें ऑब्जर्वेशन पे ही सब कुछ देख रहा है। ये देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं, कैसे कनेक्शन को बिल्ड कर रहे हैं, कैसे आपने इतनी अच्छी इतनी समझ बूझ आपके अंदर आ चुकी है, ठीक है। ये पर्सन सब कुछ देख रहा है, ठीक है। वेट, कार्ड्स ज्यादा हैं तो हम दोबारा शफल करेंगे, ठीक है। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड। ये पर्सन क्या फील कर रहा है मेरे व्यूवर के लिए। खामोश है, साइलेंट है। ये पर्सन जो है ना अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहा है, इसको पुश किया जा रहा है, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं स्ट्रांगली। बर्डन सम सिचुएशन पे बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहा है, जो अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हैं सिचुएशन को जो आप एंड कर रहे हैं, जो आपके अंदर ये पावरफुल देख रहा है। देखिए यहाँ पर 2 ऑफ कप्स, ये पर्सन अब आपके लिए ओवरफ्लो लव फील कर रहा है। एस ऑफ कप एंड 2 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके लिए लव फील कर रहा है, 2 ऑफ कप्स बनाना चाहता है, लेकिन चीज़ें आपकी तरफ से एंड होगी, ठीक है। बर्डन सम है ये पर्सन, क्योंकि साइकिल कंप्लीट हो रही है यहाँ पर। या आपको इतना खुश देखकर, रोशनी में देखकर, एक बिगनिंग करता हुआ देखकर, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आते हुए देखकर साइलेंट है, खामोश है, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा था कि आप इसके पीछे आएंगे, ठीक है। आप परेशान हो जाएंगे, इसको तो लगा था कि आप यहाँ पर परेशान होंगे, मेरा कुछ नहीं जाएगा, तुम नहीं परेशान होना है। ये आपके साथ 10 ऑफ कप्स जा रहा है। देखिए अब 10 ऑफ कप्स फील कर रहा है, ये जो यहाँ पर आपने जहाँ पर सब कुछ कर लिया था, अभी 10 ऑफ कप्स जा रहा है। ड्रीम देख रहा है आपके लिए, आप नहीं है ना इसकी लाइफ में, ये ड्रीम देख रहा है आपके साथ। 10 ऑफ कप्स होते, किड्स होते, चीज़ें सेटलमेंट पे होती हैं, चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, आप दोनों अच्छी जिंदगी गुजार रहे होते, अभी सब कुछ ये सोच रहा है, ठीक है। सक्सेस चाहता है ये पर्सन इस कनेक्शन में। ये खामोश इसलिए क्योंकि आप यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे है दी एम्प्रेस, आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहा है, ठीक है। आपको मिस कर रहा है, एक मिसिंग एनर्जी आपके अंदर। अगर इसने ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर वाली एनर्जी देखी है, तो आपको आपके अंदर एक एम्प्रेस वाली एनर्जी भी दिखता है। हार्ट ब्रेकिंग है, आप दोनों की दूरी इस पर्सन के लिए तकलीफ दे, क्योंकि मिस कर रहा है आपके साथ। आपके साथ ये ओल्ड होना चाहता है, मतलब कि ओल्ड टुगेदर। ये चाहता है कि आप दोनों के बीच ऐसा रिश्ता हो कि आप दोनों एक दूसरे के साथ इतनी दूर तक जाए कि आप बूढ़े हो एक दूसरे के साथ, ठीक है। ये पर्सन आपको देख रहा है कि आपको फर्क नहीं पड़ रहा ये पर्सन हर्ट है या नहीं है। आप बहुत ज़्यादा अटल हैं, आपने डिसीजन मेकिंग कर ली है अपने लिए कुछ, ठीक है। अपने डिसीजंस को फॉलो कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा पेशेंसली वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आप नए सीड्स लगा रहे हैं और जिनको ग्रो करने का वेट करेंगे। प्रैक्टिकल पे अपने वर्क कर रहे हैं, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है।
आपका व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका लक बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, आपका आपका टाइम चेंज हुआ है। मैंने कहा ना आपका व्हील चेंज हो रहा है यहाँ पर, आपके अंदर बहुत ज़्यादा, आप पेंटिकल्स पे वर्क करें, आपके ऊपर पैसा आ रहा है आपके पास, ठीक है, नहीं आया तो आएगा, ठीक है, काम करें आएगा। अगर आप यहाँ पर कहीं फोकस करना चाहते हैं तो अपनी मनी पे करें, अपनी लाइफ में खुश हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं इसके बिना, ठीक है। ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच होकर बैठा हुआ है, देख रहा है आपके ऊपर, देखिए दोनों काउंटर पार्ट निकले हैं यहाँ पर। विश फुलफिल्ड, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अपनी विशेस पे फोकस है। अब ये पर्सन की आप विश है, लेकिन आप अपनी विशेस पे फोकस हैं। देखें, मैंने कुछ भी नहीं किया, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। ये पर्सन अब बैलेंस चाहता है, इमोशंस बैलेंस चाहता है। आप कोल्ड भी बैलेंस हुए हैं तो ये पर्सन चाहता है कि इमोशंस भी बैलेंस हो, क्योंकि इमोशनल लॉस है आप दोनों के बीच, क्योंकि इमोशनली अब कुछ बचा नहीं है तो कुछ हो नहीं पा रहा। आप लोग, अब आप भी कोशिश नहीं कर रहे इस स्टकनेस से बाहर निकलने की, अब आप भी कोशिश नहीं कर रहे इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने की, क्योंकि आपका फोकस बदल चुका है, अपना फोकस चेंज कर चुके हैं। आपका कनेक्शन फोकस नहीं है, आपका फोकस है अपनी लाइफ, ठीक है, आपका फोकस है अपनी स्टेबिलिटी, अपनी हीलिंग, अपना पीस। देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको क्या करना चाहिए। हार्ट ब्रेकिंग है ये सिचुएशन, ये पर्सन अकेला फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट है और अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अकेलापन का शिकार है, अकेला हो चुका है। ट्रिक्स, ये पर्सन, इसने इसने जो ट्रिक्स खेली है ना आपके साथ, उनकी वजह से अकेला हुआ, ये बात, इस चीज़ को ये पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है। ये अकेलापन इसकी ट्रिक्स की वजह से आया इसकी ज़िंदगी में, ठीक है। मिस्टिसिज्म, इसने बहुत ज़्यादा मिस्ट्री रखी है आपके लिए, बहुत ज़्यादा ट्रिक्स खेलकर इसने आपको इस मिस्ट्री में बार बार फंसाया। मिरेकल, ये पर्सन किसी मिरेकल की उम्मीद करता है यूनिवर्स से कि यहाँ पर कोई मिरेकल हो जाए, चीज़ें आप लोगों के बीच ठीक हो जाए, एक मतलब एक रिकवरी आ जाए, यहाँ पे रिकवरी का वेट कर रहा है, ठीक है। इस ऐसा हो सकता है ये बीमार है, सर्विस पे है, ये इसलिए खामोश है, इतना ज़्यादा साइलेंट है। हार्ट ब्रेकिंग, हार्ट हार्ट ब्रेक बहुत बुरा हुआ इस पर्सन का, ठीक है। परफेक्शन, ये पर्सन आपको परफेक्ट पर्सन की तरह देख रहा है। फॉरगिवनेस, ये आपसे माफ़ी मांगेगा, ठीक है। ये हार्ट ब्रेकिंग तो है इस पर्सन के लिए, लेकिन ये आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। इस पर्सन को फील होता है आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए, ठीक है। इसने बहुत ज़्यादा यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी दिखाई है, ग्रीफ, बहुत ग्रीफ में, इमोशनली, जैसे इमोशनली डिस्टर्ब है, परेशान है, इमोशनली हर्ट है ये पर्सन, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी सिंह के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। और अभी मेरा ये हाथ का ही ठीक हो जाता है ना, मैं इंस्टाग्राम पे रील अपलोड करती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। बहुत से लोग बोल रहे हैं वहाँ पर आप फॉलो करवा रही हैं, लेकिन आप जो है ना रील्स अपलोड नहीं कर रही, तो ये मेरे हाथ पे जख्म हुआ हुआ है, ये ठीक हो जाए फिर मैं उधर रील्स भी अपलोड कर दूँगी, आप उसको फॉलो करें, ठीक है। थैंक यू।